इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, प्रणतम ऋषि प्रणम सागर चंद्र सागर जी महाराज की। काव्य नंबर 59 से भगवान की स्तुति करते हुए आगे बढ़ते हैं। जहाँ विराजे केवल ज्ञानी शिक्षक मुनि अरुवादी भी, पूर्व अंग के ज्ञाता मुनिवर और निमित्त विज्ञानी भी। नाना विध विक्रय रेखी के अवधि ज्ञान के धारी भी, सप्त प्रकार बड़े ऋषि शोभा मुनि कोठे में सारी। जहाँ नहीं आतंक रोग है, मरण नहीं ना काम मुक्ता, जन्म वैर धारक ना होते, ना तन में हो भूख व्यथा। निद्रा तथा पिपासा बाधा नहीं कदापि होती है, जिनवर की महिमा यह सारी मेरे मन को होती है। तीर्थंकर हो कर के भी जो निज तन से भी विरत रहे, चक्रेश्वर हो कर के भी जो भव चक्र हत निरत रहे। कामदेव तन पा कर के भी काम शत्रु के जीता हो, तुम ही ब्रह्मा और महेश्वर महादेव मम नेता हो। जन्म काल के 10 अतिशय हैं, 10 ही केवल ज्ञान कहे, तथा 14 देवों द्वारा किए गए यह ज्ञात रहे। तीन लोक में विस्मयकारी महिमान्वित होकर भी शान, ऐसे शांति जनेश्वर मेरे चित्त धाम को कर दे शान। ऐसे श्री शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आप लोग भगवान के अतिशयों को सुन रहे थे। जन्म के 10 अतिशय तो बहुत पहले सुने थे। इससे पूर्व में केवल ज्ञान के भी 10 अतिशय आपने सुन लिए हैं, और उसी के साथ यहाँ पर एक और वर्णन किया गया है कि 14 अतिशय देवों के द्वारा और होते हैं। किन के द्वारा होते हैं? देवों के द्वारा और होते हैं। भगवान जब स्वयं समर्थ बनते हैं, अपने गुणों को किसी ना किसी रूप में जब प्रकट करते हैं, तो उसे देख कर के देव लोग भी अपने आप स्वयं उनके सहयोगी बन जाते हैं और उनके अतिशयों में और वृद्धि करने लग जाते हैं।
देवों के द्वारा 14 जो विशेष अतिशय हैं, उन अतिशयों को भी अगर हम समझें तो हमारे लिए भगवान की भक्ति में और वृद्धि हो सकती है। जैसे जैसे हम भगवान की महिमा को जानते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, सुनते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी श्रद्धा में भी थोड़ी सी वृद्धि तो होती ही होगी, नहीं होती? होती है। सुनने से ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान बढ़ने से कभी कभी श्रद्धा भी बढ़ती है, विश्वास भी बढ़ता है। जब हम किसी चीज़ के बारे में बार बार सुनते हैं, बार बार हमारा ध्यान उस ओर जाता है, तो हमें कहीं ना कहीं एक विश्वास की किरण हमारे अंदर उत्पन्न होती है, जो हमें सोचने को मजबूर करती है कि हमें भी इसी तरह से जिनेंद्र भगवान का विश्वास करना चाहिए। विश्वास कम लोगों में होता है। आदमी सुन लेता है, जानकारी कर लेता है, लेकिन विश्वास थोड़ा देर से आता है। और जब विश्वास आता है भगवान के प्रति, तब सही मायने में देखा जाए हमारे अंदर भगवान हमारे मित्र बन करके हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। क्या बन करके? मित्र बन करके। एक अच्छे मित्र की पहचान क्या होती है? कि जो हमेशा हमारे सामने उपस्थित रहे। एक अच्छा मित्र वह होता है जो हमेशा हमारा सहयोगी बना रहे। एक अच्छा मित्र वह होता है जो हमेशा हमें अच्छे काम की ओर आगे बढ़ाता रहे। एक अच्छा मित्र वह होता है जो हमेशा हमें प्रोत्साहन देता रहे, हमारे अंदर एक उत्साह की वृद्धि करता रहे। ये अच्छे मित्रों की पहचान होती है। अगर आपके जीवन में अच्छे मित्र हैं तो आप इन्हीं गुणों से उन्हें पहचानने की कोशिश करना। क्या वो आपका प्रोत्साहन बढ़ाते हैं? क्या वो आपके लिए हमेशा सहयोगी बनते हैं? क्या वो हरदम आपके सामने खड़े रहते हैं? क्या वह हमेशा आपकी उत्साह की वृद्धि और आपके गुणों की प्रशंसा करते हुए आपको और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं? इस तरह का विचार अगर आप अपने मन में करेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसे मित्र मिलना बड़ा कठिन होता है। और अगर हम आपसे कहें कि ऐसे मित्र हमेशा अपने पास में रख सकते हो, बिना किसी अपेक्षा के वह मित्र आपकी सहायता करेगा। अन्य मित्र आपसे कुछ ना कुछ अपेक्षा रखेंगे। आप अगर उनके लिए कभी कुछ अच्छा कर बैठे तो वह भी कभी ना कभी इस तरह से सोचेगा कि हम भी इनके लिए अच्छा करें। और वह अगर कभी आपके लिए किसी भी तरह से प्रेरित करेगा तो वह इस रूप में भी कर सकता है कि यह मित्र भी हमारे काम में आए। कभी वह आपका समय भी अपने लिए जाया कर सकता है। ऐसे मित्रों से भी अच्छे मित्र अगर कोई होते हैं तो वह जिनेंद्र भगवान होते हैं। और यह बात हम नहीं कह रहे, आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं। कोई भी बात हम अपनी तरफ से तो कहते ही नहीं है। जो आचार्यों ने कहा है, लिखा है, वो इसी रूप में लिखा है। सुहृत्त्वयि श्री सुभगत्वमश्नुते। हे भगवान, जो आपका सुहृत होता है, सुहृत माने बेस्ट फ्रेंड को ही सुहृत कहते हैं। जो अच्छा मित्र होता है वह इसी रूप में जब हमारे सामने आ जाता है तो हमारी भावना जब उससे एक रूप होने लग जाती है तो उससे हमारे सौभाग्य की वृद्धि होने लग जाती है। आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं कि हमें भगवान आपसे बढ़कर के और अच्छा मित्र कहाँ मिलेगा? जिसके होने पर सुभगत्वम अश्नुते, सुभगता को हम प्राप्त हो जाते हैं, माने हम सौभाग्यशाली हो जाते हैं। तो जिनके होने पर हम सौभाग्यशाली हो जाएं वही हमारे सबसे अच्छे मित्र होते हैं। और वह अच्छे मित्र
सबसे बढ़िया जिनेंद्र देव हो सकते हैं, और उससे भी अगर कोई दूसरी क्वालिटी के मित्र हैं तो वह जिन गुरु हो सकते हैं। ये दो मित्र आपके लिए बड़े काम के हो सकते हैं। ये कभी आपसे कुछ चाहेंगे नहीं, आपसे कुछ फायदा नहीं उठाएंगे, लेकिन आपको हमेशा देंगे, आपके अंदर उत्साह देंगे, आपके अंदर गुणों का भान कराएंगे, गुणों की वृद्धि की ओर आपको अग्रसर करेंगे। और इस तरह के जो मित्र होते हैं, इन्हीं मित्रों के माध्यम से हमारे सौभाग्य की, सुभगता की वृद्धि होती है। तो इस तरह के भगवान के प्रति अपनी मित्रता का यदि हम भाव आप लाते हैं तो हम समझते हैं कि उस मित्रता से हमारा बड़ा भला होगा, उस मित्रता से हमारे अंदर बहुत अच्छी गुणवत्ता उत्पन्न होगी, और अच्छे व्यक्तियों की संगति करने से ही अच्छी गुणवत्ता उत्पन्न होती है। इसलिए जो श्रेष्ठ बन गए हैं, जो बहुत बड़े अपने आप में सभी कुछ अचीव कर चुके हैं, अब जिन्हें कुछ करना बाकी नहीं है, जिन्हें कृतकृत्य कहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को अपना अगर हम मित्र बनाते हैं और उनके ऊपर बस उनकी मित्रता निभाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस उन पर विश्वास बनाए रखना। क्या समझे? हाँ, मित्रता की कीमत चुकाने के लिए आपको और कुछ नहीं करना, ना तो आपको उनके सामने कोई पैसा खर्च करना, ना उनके सामने टाइम वेस्ट करना, ना कुछ करना, बस क्या करना? विश्वास बनाए रखना। सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते एक विश्वास बना रहे। अगर हम ऐसे भगवंतों के प्रति अपना विश्वास बनाए रखते हैं तो यही उनकी सबसे बड़ी सेवा हो जाती है, और इसी के माध्यम से हमें मित्रता का फल भी प्राप्त हो जाता है। क्या चाहिए आपको? अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें उन्हीं लोगों को अपने सामने रखना चाहिए जो उन्नत हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे शांतिनाथ भगवान को, जिनेंद्र भगवान को यदि हम स्मरण में लाते हैं तो हमारे अंदर अपने आप वह गुण आते हैं जो गुण भगवान के अंदर आए हैं। आप महसूस करेंगे जब भी आप भगवान को स्मरण में लाएंगे आपकी प्रसन्नता बढ़ेगी। सुन रहे हो? बढ़ती है कि नहीं? भगवान को स्मरण में लाएंगे आपके अंदर उत्साह बढ़ेगा, भगवान को स्मरण में लाएंगे आपकी चिंताएं दूर होंगी, भगवान को स्मरण में लाएंगे आप बिल्कुल अपने आप को दबाव मुक्त महसूस करेंगे। भगवान को स्मरण में लाएंगे आपके अंदर जो शक्ति है वो शक्ति और भी अधिक आपको बढ़ती हुई महसूस होगी। बताओ, इससे अच्छा और कोई मोटिवेटर आपको कहाँ मिलेगा? है? जिसने सब कुछ अचीव कर लिया हो, उससे बढ़कर के हमारे सामने और कौन सा हमें मोटिवेट करने वाला व्यक्ति होगा? और उस व्यक्ति की शरण में यदि हम रहेंगे तो आपको देना कुछ नहीं पड़ेगा, मिलेगा सब कुछ। इससे बढ़िया चीज आपके लिए क्या हो सकती है? इसलिए कभी भी ऐसे पुरुष की संगति करने में, ऐसे पुरुष का स्मरण करने में, ऐसे भगवंतों के प्रति विश्वास करने में कतई भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। कंजूसी समझते हो? हाँ, कंजूसी तो हर जगह हो जाती है। अब क्या बार बार महाराज उन्हीं के गुण गाते रहें, क्या बार बार महाराज वही वही बातें बार बार सुनते रहें, कितने दिनों से आप अतिशय अतिशय सुना रहे हो, अब तो कुछ आगे भी बढ़ो। ऐसा भाव आता होगा? नहीं आता? तो फिर ठीक है, आज भी आप देखो कि आप लोग क्या उनकी सेवा करेंगे, आप लोग क्या उनके ऊपर विश्वास रखेंगे। बड़े बड़े रिद्धिधारी देव, शक्ति संपन्न देव उनकी सेवा में लगे रहते हैं और हमेशा अनेक प्रकार से सेवा करके अपने मन में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। ऐसे देवों के द्वारा भी आखिर क्या सेवा की जाती है भगवान की, ये भी तो हमें विचार करने का एक मौका मिलना ही चाहिए।
वो मौका आज मिला है आपको। देवों के द्वारा क्या सेवा होती भगवान की, देव क्या काम करते हैं भगवान के लिए? केवल उदक चंदन तंदुल करते रहते क्या, कि ये फल चढ़ा दो, वो फल चढ़ा दो, कि ये अक्षत चढ़ा दो, कि वो पुष्प चढ़ा दो? कुछ और भी करते हैं। क्या करते हैं देखो, सबसे पहला अतिशय होता है देवों के द्वारा किया हुआ, जिसे कहा गया सर्वार्थ मागधी भाषा। क्या बोला? यानी भगवान की जो भाषा होती है वह भाषा वो तो भगवान की है, दिव्य ध्वनि भगवान की है। अब इसमें देवकृत क्या हो गया? तो आचार्य कहते हैं वह भाषा जो होती है वो सार्वार्ध कहलाती है, सार्वार्ध मागधी। क्या बोला उसको? हाँ, सार्व बोलते हैं हितकारी। और वह भाषा जो भगवान के मुख से निकलती है उसे दूर दूर तक पहुंचाने का काम, समौ शरण में दूर दूर तक प्रसारित करने का काम। जो समौ शरण में दिव्य ध्वनि निकलेगी वह 1 योजन तक तो लोगों को अच्छी सुनाई पड़ेगी, उसके आगे जो बैठे होंगे तो उन्हें वह मुश्किल से सुनाई पड़ेगी। तो उसको आगे तक प्रसारित करने का काम, और वह भाषा थोड़ी सी दूर बैठे हुए लोगों को भी अच्छे से समझ में आ जाए, इस तरह से। जैसे आजकल ये लाउड स्पीकर होते हैं, यहाँ हम बोल रहे हैं धीमे धीमे और आपको दूर तक सुनाई पड़ रहा है, इसी तरह की ध्वनि को प्रसारित करने का काम। माने भगवान जो बोल रहे हैं उस भाषा को, आधी भाषा को तो वह अपनी सभा के आसपास उन्हें सुनाई पड़ती है, लेकिन वो आधी भाषा की रेंज और बढ़ा देते हैं। तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? अर्ध मागधी भाषा। अर्ध इसलिए कि आधी जो है भाषा मागध जाति के देवों के द्वारा प्रसारित कर दी जाती है। इस काम में जो देव आगे लगते हैं वो बोल दे जाते हैं मागध जाति के देव, मागध देव, ये वो काम करते हैं। इसलिए यह भगवान की भाषा को प्रसारित करने का काम देवकृत अतिशय के माध्यम से बन जाता है, तो ये सार्वार्ध मागधी भाषा कहलाने लग जाती है। अब ये सहयोग है कि नहीं? भगवान बोल रहे हैं, भगवान की वाणी कुछ लोगों तक पहुंच रही है, लेकिन उसे आगे तक पहुंचाना, प्रसारित करना, पूरा प्रसारण मंत्रालय, सूचना मंत्रालय जो संभालेगा वो भगवान का मित्र ही होगा, और वो भगवान को मित्र समझ करके ही भगवान की उस वाणी का प्रसार करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि देव लोग भगवान के मीत बन करके, मित्र बन करके भगवान की वाणी को आगे बढ़ाते हैं, प्रसारित करते हैं, प्रचारित करते हैं। इसी कारण से भगवान की भाषा दिव्य ध्वनि का लाभ बहुत लोग उठा पाते हैं। तो ये भी एक सहयोगी बन करके किया जाने वाला अच्छा कार्य है। जो वाणी निस्सरित हो रही है उसको प्रसारित करना। यहां बैठे हुए लोगों के लिए भी वाणी सुनने को मिलती है, दूर दराज के लोगों को बैठे हुए वाणी सुनने को मिलती है। आजकल तो टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई। पहले तो समूह शरण में जो लोग समूह शरण में ही आते हैं उन्हीं को सुनने को मिलती होगी, दूर तक तो समूह शरण के बाहर के लोगों को नहीं सुनने को मिलेगी। आजकल तो लोग कहीं पर भी बैठ करके कहीं पर भी सुन लेते हैं। जो लोग यहाँ यूएसए से आते हैं, यूके से आते हैं, वो वाणी सुनकर के ही ढूंढ करके आते हैं कि हमें ये कहाँ से सुनने को मिल रहा है, कहाँ से टेलीकास्ट हो रहा है, चलो लाइव चल करके देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आदमी को धर्म से जोड़ने का एक बड़ा साधन यह वाणी का प्रसारण बन जाता है। यानी अगर आपके माध्यम से यह वचन, ये वाणी प्रसारित होती है और लोगों के पास तक पहुंच कर के उनके करणों को संतुष्ट करती है, उनके हृदय को प्रसन्न बनाती है, तो आप यहाँ बैठे बैठे भी उन लोगों की प्रसन्नता में कारण बनते हैं। तो आप भी
उन भगवान के हितैषी देवों की तरह आप भी उस वाणी को बढ़ाने वाले हितैषी मित्र कहलाएंगे, हितैषी देव कहलाएंगे। है कि नहीं अच्छा काम? जब देवलोग कर सकते हैं, वो अपनी शक्ति से करते हैं, आप लोग अपनी शक्ति से करते हैं। आज जो आपके पास में मीडिया है, टेक्नोलॉजी है, उसके माध्यम से कर रहे हैं, तो ये भी कम नहीं हो रहा है। लोग सुनते हैं दूर दूर तक, और उसी को सुनकर के लोगों के अंदर उत्साह आता है, दृढ़ता आती है, एक विश्वास बनता है। और जैसे आप यहाँ सुनकर के विश्वास पाते हैं, ऐसे ही न जाने कितने लोग दूर दूर तक घरों में बैठे हुए भगवान की इस वाणी को अपने कानों में सुनकर के विश्वास से भर जाते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा से भर जाते हैं। तो यह एक बड़ा हितकारी कार्य कहलाता है। यह हितकारी कार्य जो लोग करेंगे वो सभी भगवान की उस वाणी को आगे प्रसारित करने वाले मागध जाति के देवों की तरह भगवान की सेवा में नियुक्त कहलाएंगे। सुन रहे हो? हाँ, मागध जाति के देवों को याद रखो। अगर हम भगवान से अपना संबंध जोड़े रखना चाहते हैं तो हमें भगवान कम से कम मागध जाति के देवों की तरह सेवा करने का ही अवसर दे देना। भगवान की वाणी उनसे प्रचारित होती है, प्रसारित होती है, और उस तरह से जब वह वाणी प्रसारित होती है तो दूर दूर तक जो लोगों को सुनाई पड़ती है, उससे जो लोगों को लाभ मिलता है वह लाभ ही सबसे बड़ी चीज है। और उसी के माध्यम से लोग दूर दूर तक रह कर के भी ये महसूस नहीं करते कि हम दूर हैं। क्या महसूस करते हैं? हम पास में हैं, पास ही हैं। कई लोग आते हैं, कहते हैं महाराज आपके दर्शन तो पहली बार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि हम आपको पहली बार देख रहे हैं। अब ये भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि आपने पहले इतना सुन रखा है, देख रखा है कि आपको लग नहीं रहा कि आप पहली बार देख रहे हैं। तो ये जो आप दूर बैठ कर के लाभ ले पाते हैं, ये सब आपके लिए एक बहुत अच्छी उपाधि दी जा सकती है। मागध देव बनो। क्या बनो? हाँ, मागध देव बनो। भगवान के समवसरण में ये मागध देव उन भगवान की वाणी को जिस तरह से प्रसारित करने में अपना सहयोग देते हैं, ऐसे ही भव्य जीवों को इस तरह की जिनवाणी को प्रसारित करने में अपना सहयोग देने की भावना रखना चाहिए। ये आपकी सेवा कहलाएगी। सबसे बड़ी आपकी ये एक तरह की वैयावृत्ति कहलाएगी। और किसका नाम वैयावृत्ति है? केवल पैर और हाथ दबाने का नाम वैयावृत्ति होता है क्या? है? सेवा, जिस सेवा या वैयावृत्ति जिसके फल से दूसरों के ऊपर अनुग्रह हो, दूसरों का उपकार हो, दूसरों का हित हो, वो सबसे अच्छी वैयावृत्ति होती है। और इस तरह की वैयावृत्ति जो लोग करते हैं, वो लोग अपने अंदर ये समझ के चलो कि बड़ा अंतरंग तप कर रहे होते हैं। ये क्या है? ये अंतरंग तप है, कर्म निर्जरा का कारण बनता है। क्योंकि आपके लिए ये बाहर से कोई सेवा दिखाई नहीं देगी, लेकिन आपके अंदर भीतर सेवा का कितना बड़ा भाव है कि जिनवाणी दूर दूर तक लोगों तक पहुँचे, ताकि उनके परिणाम विशुद्ध हों और वह सम्यक ज्ञान को उपलब्ध हों। इस तरह की जो आपके अंदर भावना आएगी, ये भावना आपके अंतरंग तप के कारण से आपके कर्मों की निर्जरा कराएगी। जो बड़े बड़े तप से नहीं होती है, वो अंतरंग तपों से होती है निर्जरा। तो ये साधन हमें सीखना चाहिए। भगवान के समवसरण का ये वर्णन, अर्धमागधी भाषा का वर्णन आपने पढ़ा होगा, लेकिन इस तरह से आप सोचते नहीं हैं जैसे हम आपसे कह रहे हैं। समझ आ रहा है? तो आपसे यही कहा जा रहा है कि भगवान का पहला अतिशय जो है, ये आपको बता रहा है कि आप भी मागध देव बने। ठीक है ना? और भगवान की इस वाणी को ही बढ़ाने के लिए हमेशा अपने मन में एक अच्छी सद्भावना रखें। तो आप भले ही भगवान का समवसरण आज नहीं है, लेकिन भगवान की वाणी आज भी आपके पास में है। जो जिनवाणी आपके पास में 4 अनुयोगों के रूप में है,
उसे लोगों तक अच्छे ढंग से पहुंचाने की अगर आप कोशिश करते हैं, किसी ना किसी अच्छे तरीके से कोशिश करते हैं, तो वह भी आपकी आज यहाँ बैठे हुए भी जिनेंद्र भगवान की सेवा करा रही है। आज भी आप भगवान की सारवार्ध मागधी भाषा रूप अतिशय दुनिया में दिखा सकते हैं, ये मेरा कहना है ना। इस अतिशय को इस रूप में समझ सकते हैं। दूसरा, जितने भी विरोधी जीव होते हैं उनके अंदर आपस में मैत्री उत्पन्न हो जाती है। एक और अच्छा काम होता है देवों के द्वारा। अलग अलग जाति के देव होते हैं, एक प्रीतिंकर देव होते हैं। कौन होते हैं? हाँ, ये भी एक देवों के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे ही उनके काम भी होते हैं। कुछ अच्छे देवों के अच्छे काम भी होते हैं। तो ये प्रीतिंकर देव भगवान की भी सेवा करने में आते हैं। तो क्या करें, भगवान की सेवा क्या करें? तो जो कोई भी लोग उन्हें आपस में कोई वैर भाव के साथ दिखाई देते हैं, उनमें प्रीति उत्पन्न करा देना। ये अच्छा काम है, बुरा काम है? अच्छे लोगों को तो ये अच्छा काम लगेगा, लेकिन बुरे लोगों को ये काम अच्छा नहीं लगेगा। प्रीति क्यों उत्पन्न करा दें? द्वेष उत्पन्न करा दें, लड़ाई करा दें, ये अच्छा लगेगा। तो लड़ाई कराने वाले देव अलग होते हैं, जो नरकों में जाते हैं, असुर कुमार जाति के देव वहां लड़ाई कराते हैं, वो भी देव हैं। और ये प्रीतिंकर देव होते हैं जो समोसरण में बैठे लोगों में आपस में प्रीति उत्पन्न करा देना, आपस में ऐसा मतलब कि प्रेम भाव उत्पन्न करा देना। वो कैसे करा देना? तो वो उनकी कुशलता होती है। चाहे वो बातचीत से करा दें, चाहे वो आपको कोई हाथ से हाथ मिला करके, या आपको कोई अच्छा संदेश दे करके, या आपको किसी भी तरह से एक दूसरे के प्रति मनोभावों की कलुषता मिटा करके और एक दूसरे से प्रीति उत्पन्न करा दें। ये काम भी प्रीतिंकर जाति के देव करते हैं। और इसी के कारण से ये प्राणियों में मैत्री भाव उत्पन्न हो जाना, वैसे तो भगवान के कारण से होता ही है, वैर विरोध दूर हो जाना, लेकिन दूर दूर तक उसको और नहीं होने देना और उसमें सहयोगी बनना, ये काम होता है प्रीतिंकर जाति के देवों के द्वारा। तो मतलब ये हुआ, अभी तक इन अतिशयों को लोग समझ नहीं रहे। एक तो भगवान की सन्निधि से हो ही रहा है वो, लेकिन उसी को और आगे बढ़ाने का काम करना। जैसे वाणी तो भगवान की है, लेकिन आगे प्रसारित करना। ऐसे ही भगवान के सानिध्य से वैर विरोध अपने आप दूर हो जाते हैं। जन्मजात वैरी जीव भी भगवान के समक्ष मैत्री भाव से बैठे रहते हैं, लेकिन उसमें और प्रगाढ़ता उत्पन्न करना। कई बार ऐसा होता है ना कि लोग यहां आकर के तो शांत भाव से बैठ गए और आपस में वैर विरोध भी रखते हैं। थोड़ी देर के लिए वैर विरोध वो भूल जाते हैं। यहां बैठे बैठे उनके अंदर कोई ऐसा नहीं आएगा वैर का भाव कि उसे देख करके कुछ लगे कि भाई हम इसका बुरा करें, या उसके अच्छे को देख करके हम जलें। लेकिन जब थोड़ी सी दूरी बढ़ जाती है, यहाँ से उठने के बाद या यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद जब दूरी बढ़ जाती है, तो फिर उनमें वही वैर का भाव फिर से आ जाता है। तो ये लंबे समय तक वैर न चले, आपस में प्रीति बनी रहे, इसके लिए प्रीतिंकर देव कुछ ना कुछ इस तरह का कार्य करा देते हैं, जिसके कारण से आपस में द्वेष रखने वाले लोग भी हाथ मिलाकर के आसपास बैठे रहते हैं, दूर दूर नहीं बैठते हैं। नहीं समझे? ये काम भी करना एक हम समझते हैं अच्छा काम है। सभा के अंदर कोई व्यक्ति इतनी कुशलता रखने वाला हो कि वह उन्हीं के पास उसको बिठाए जिसका उससे बैर है। बैर से मतलब मन में कलुषता है। अब वो देव है, वो तो सब जानते हैं किसके मन में किसके लिए कलुषता चल रही है, और वो उसी के पास बिठाएं और फिर उसी से आपस में बातचीत करा करके, एक दूसरे को प्रसन्न करा करके, हाथ मिला करके उन्हें वैर विरोध मिटा दें। ये काम करने वाले प्रीतिंकर देव होते हैं। सीखो कुछ आप लोग भी, बनो प्रीतिंकर देव।
यूं तो बैठे बैठे सब सुन करके चले जाते हैं, थोड़ी देर के लिए लगता है हाँ महाराज सही कह रहे हैं, हमें बैर विरोध नहीं रखना चाहिए। दूसरों की क्या बात कहें, घर में भी ऐसी कलह, ऐसे क्लेश, ऐसे भाव जो एक दूसरे अपने ही घर के लोगों से बन जाते हैं, वो भी थोड़ी देर के लिए तो यहाँ लगता है हाँ महाराज सही कह रहे हैं, अब हम घर पे जाके ऐसा कोई गुस्सा नहीं करेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, बुरा नहीं बोलेंगे, और वहाँ जा कर के फिर शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह के वैर विरोध को मिटाने वाले देव अगर हर सभा में हों तो सभाएं और ज़्यादा धर्ममय हो जाती हैं और सभाओं में आना फिर सार्थक हो जाता है। सुन रहे हो? ये काम तो होता ही नहीं आजकल कहीं है? ये काम कैसे किया जाएगा? ये तो बड़ा रिस्की काम है महाराज। अगर कोई करने को तैयार भी हो जाए तो उसके ऊपर भी आपत्ति आ सकती है, आफत हो सकती है उसकी भी। तो आदमी के अंदर विवेक हो, साहस हो, चतुरता हो, तब ये काम हो सकते हैं, है ना। लेकिन ये काम समवसरण में भी होता है तो हर धर्म सभा में भी होना चाहिए और उन्हें एक खिताब मिलना चाहिए कि हाँ भाई ये हमारे यहाँ के प्रीतिंकर देव हैं, है ना। जैसे आपके यहाँ के कोषाध्यक्ष हैं, इन्हें खड़ा कर दिया जाए कहीं पर भी तो ये किसी के भी हाथ पकड़ के किसी के भी हाथ में दे सकते हैं। नहीं समझते? नाचते हुए गाते हुए, अरे भाई क्या मतलब है, ये इसका हाथ पकड़ो और आपस में खुश रहो और दोनों के हाथ पकड़ के महाराज के पास ले आओ, बोलो नमोस्तु करो, बोले महाराज आशीर्वाद दो इनको। इस तरह के यदि काम होने लग जाए धर्म सभाओं में तो समाज में कितनी समरसता आने लग जाए। समाज के अंदर व्याप्त जो कलुषताएं हैं वो दूर होने लग जाएं। समवसरण सभा में जब ये काम होते हैं, आज तक किसी ने नहीं आपको बताया होगा कि समवसरण सभा में ऐसे काम होते हैं, तो धर्म सभा में भी ऐसे काम होना चाहिए। मैं भी इन अतिशयों का वर्णन पार्श्वनाथ भगवान और वर्धमान स्वामी के चरित्र में पहले भी कर चुका हूं, लेकिन इतने अच्छे तरीके से केवल शांतिनाथ भगवान के समय पर ही मुझे विचार आ रहा है। पहले नहीं बताया इतना अच्छे ढंग से। तो ये जो विचार भी अच्छे आते हैं, ये कहीं ना कहीं अच्छे श्रोताओं के पुण्य से भी आ सकते हैं और वह अच्छे वातावरण निर्मित होने से भी आ सकते हैं। और इस तरह की चीजें जो दबी हुई हैं उन्हें हमें हाईलाइट करना चाहिए। प्रीतिंकर देवों को एक खिताब के रूप में कि भाई ये हमारी समाज के प्रीतिंकर देव हैं, जो समाज में लोगों को मिलाने का काम करते हैं, लोगों को तोड़ने का काम नहीं करते। ऐसे कुछ लोग तैयार होने चाहिए। भिड़ाने का काम नहीं करते हैं, भड़काने का काम नहीं करते हैं, लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। किसी के बीच में कोई मनमुटाव अगर उन्हें सुनने को मिल जाए तो वो दोनों पक्षों की बात सुन करके और उनके बीच में आकर के उनकी काउंसलिंग करा करके उन्हें बिल्कुल मिला दें। इस तरह के काउंसलरों को ही हमें प्रीतिंकर जाति के देव कहना चाहिए। और ये होता है। काउंसलर अलग अलग तरह से काम करते हैं, उनके पास आपको जाना पड़ता है, वो पैसा लेते हैं या नहीं भी लेते हैं, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन समाज में एक सेवा के रूप में चीज होनी चाहिए। एक अच्छे काउंसलर, समाज के हित में काम करने वाले लोग, वो कोई बेटी भी हो सकती है, बेटा भी हो सकता है, बहू भी हो सकती है, दादा भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, दादी भी हो सकती है। अगर व्यक्ति इस तरह के विचार रखने लगे तो समाज में अच्छी एक मैत्री का भाव उत्पन्न होने लग जाए। और किसी भी तरह से किसी के काम बिगड़ रहे हैं, ज्यादातर आप देखोगे काम जो बिगड़ते हैं वो किसी ना किसी ऐसी बात से बिगड़ते हैं कि वो बात सामने वाले को पता नहीं रहती है और जिससे काम बिगड़ रहा है वो उसको बताता नहीं है और उसे पता नहीं होता ये काम क्यों बिगड़ रहा है। किसी ने किसी के लिए कुछ बुरा कर दिया, लेकिन क्यों कर दिया ये बात पता नहीं क्यों कर दिया। अब जब बुरा हो गया उसके साथ तो वो कहता भाई मेरे साथ इनने बुरा कर दिया, बुरा कर दिया। अब बीच में कोई ऐसा व्यक्ति हो मीडिएटर जो ये समझ सके कि ये बुरा किसके कारण से हुआ,
करने वाले ने बुरा किस लिए किया उसको पता तो हो कि तेरी इस गलती के कारण से उन्होंने बुरा किया, तो वो समझ पाए कि हाँ भाई ये गलती मैंने जानबूझ के की थी या नासमझी से हो गई। नासमझी से हो गई तो वो क्षमा भी मांग सकता है, जानबूझ के हो गई और गलती का एहसास हुआ तो आगे नहीं गलती करने का भी वो भाव रख करके क्षमा मांग सकता है, और दोनों के बीच में एक बड़ा सौहार्द का वातावरण बन सकता है। लेकिन इस तरह की बातों को समझे कौन? जब गलती हो गई, सामने वाले के साथ किसी ने कुछ कह दिया, बुरा कर दिया, तो वो भी बुरा मान के बैठ गया, भाई इनने हमारे लिए बुरा कर दिया, अब वो उसके लिए बुरा कहता रहेगा, इनने मेरा बुरा किया, इनने मेरा बुरा किया, इनने मेरा बुरा किया। और ये बात उसके पास पहुंचेगी तो उसे फिर गुस्सा आएगी, तो वो फिर और बुरा करने की कोशिश करेगा, तो वो बुराई क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।